हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुचि स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। एवरी वीक हम जैसे एजुकेशनल वीडियो पोस्ट करते हैं और लास्ट वीक से मैंने स्टार्ट किया था ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी और पहली स्ट्रैटेजी मैंने शेयर की थी बुल कॉल स्प्रेड। जैसे हमको ब्रेकआउट और स्विंग स्टॉक के ऊपर आप बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हो। जैसे कि आपका टारगेट 20 डेज के अंदर आ रहा है तो डेफिनेटली बुल कॉल स्प्रेड बना के आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। आज की जो स्ट्रैटेजी है शॉर्ट स्ट्रैडल, ये स्ट्रैटेजी आप रेंज बाउंड मार्केट में यूज कर सकते हो। जैसे हमने लास्ट 5-6 ईयर्स का डेटा एनालाइज किया और उसमें मोर देन 70% मार्केट ये रेंज बाउंड ही रहता है। तो जैसे इंट्राडे में मॉर्निंग में एक वोलेटिलिटी आती है, मॉर्निंग में एक मूव आती है या सेकंड हाफ में 3 बजे के बाद मूव आती है, तो इन बिटवीन भी आप ये शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी बना सकते हो। और मैं ये स्ट्रैटेजी मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करता हूँ ओवरनाइट, मतलब मार्केट क्लोजिंग होते होते ये स्ट्रैटेजी मैं फायर करता हूँ शॉर्ट स्ट्रैडल, जिसमें मैं एट द मनी का कॉल और पुट सेल करता हूँ। और मोस्ट ऑफ द टाइम दिस स्ट्रैटेजी आई एम यूजिंग ऑन बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी के प्रीमियम बहुत फास्ट डिके होते हैं और ये स्ट्रैटेजी में हम बेनिफिट लेते हैं ऑप्शन के जो प्रीमियम है उसके डीके का। मतलब ओवरनाइट स्ट्रैटेजी में क्या होता है, 1 डे के जो थीटा डीके है उसका बेनिफिट आपको मिलता है और मॉर्निंग मार्केट ओपनिंग करते ही आपको इससे निकल जाना है। मतलब 9:16 को ये स्ट्रैटेजी आपको क्या करना है, एग्जिट करना है। ये स्ट्रैटेजी में आपको मंथली 5 to 8% आप प्रॉफिट बना सकते हो। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ ऑप्शन बाइंग इज़ वेरी रिस्की एंड मोर देन 90% ट्रेडर लूज देयर मनी इन ऑप्शन बाइंग, बट 90% ऑप्शन सेलर मेक देयर मनी इन ओवरनाइट पोजीशन आल्सो। तो ओवरनाइट पोजीशन में भी आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो विथ शॉर्ट स्ट्रैडल। और जैसे आपने देखा रहेगा आजकल निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी सब में आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी के प्रीमियम बहुत फास्ट इरोड होते हैं, इसलिए हम ये स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी में यूज़ करने वाले। तो शॉर्ट स्ट्रैडल में आपका जैसे ही मैं बोलता हूँ कि आपकी जैसी पोजीशन बनती है तो आपका मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, तो ये जो स्ट्रैडल बनाया वो स्ट्रैडल में आपको क्या होता है, रेंज बाउंड मार्केट में मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, जहाँ पे कल का क्लोजिंग पॉइंट और आज का ओपनिंग पॉइंट में मिनिमम डिफरेंस रहेगा। तो मैक्सिमम पर लॉट आपको 2000 तक प्रॉफिट आप बना सकते हो। तो मैं आपको 1 मंथ का डेटा भी बैक टेस्टिंग में दिखाऊंगा और शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और हमने जो बनाई थी उसके रिजल्ट भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे बार बार मैं बोलता हूँ आपको कि ऑप्शन का वॉल्यूम बहुत बढ़ रहा है इंडिया में और इसमें मोस्ट ऑफ द रिटेलर दे आर लूजिंग देयर मनी इन ऑप्शन बाइंग। बट इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू मेक अ करियर देन ऑप्शन सेलिंग इज अ बेस्ट स्ट्रैटेजी। और ऑप्शन सेलिंग में लिए आपको एडिशनल पैसा लाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर जब आप पैटर्न के ऊपर स्टॉक लेते हो और होल्ड करते हो, उसके कोलेट्रल के ऊपर भी ये स्ट्रैटेजी आप क्या कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मतलब आपका पोर्टफोलियो भी बढ़ेगा और साथ साथ ये स्ट्रैटेजी के ऊपर आपको प्रॉफिट भी आप कमा सकते हो ना। इसके में स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत है। आपको क्या करना है, मार्केट क्लोजिंग में एट द मनी का कॉल और पुट सेल करना है। जैसे आप सेंसिबल से भी कर सकते हो, मतलब सेम टाइम उसमें क्या होगा, स्लीपेज नहीं आएगा। सेम टाइम आपका कॉल और पुट सेल होंगे और दूसरे दिन आप सेंसिबल से भी एग्जिट कर सकते हो ना। कोई स्टॉप लॉस लगाने की इसमें ज़रूरत है। तो चलो हम चार्ट के ऊपर मैं डिटेल में दिखाता हूँ ये स्ट्रैटेजी कैसी वर्क होती है। ये स्ट्रैटेजी की डिटेल्स हम देखेंगे, साथ साथ बैक टेस्टिंग देखेंगे और जो स्ट्रैटेजी बनाया था उसके रिजल्ट्स भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने डिस्कस किया था बुल कॉल स्ट्रेट स्ट्रैटेजी है या ये आपको बुलिश मार्केट में यूज करना है। और शॉर्ट स्ट्रैडल जो स्ट्रैटेजी है ये आपको रेंज बाउंड मार्केट में यूज करना है व्हेन मार्केट इज इन कंसोलिडेटिंग फेज।
तो शॉर्ट स्ट्रैडल में जो है हमारा व्यू क्या है, रेंज बाउंड, और रेंज बाउंड व्यू में हम क्या देखने वाले कि शॉर्ट स्ट्रैडल इज एन ऑप्शन स्ट्रेटेजी comprised of selling बोथ कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, कॉल ऑप्शन भी और पुट ऑप्शन दोनों को हम सेल करते हैं सेम स्ट्राइक प्राइस एंड सेम एक्सपायरी। तो सेम स्ट्राइक प्राइस एंड सेम एक्सपायरी का कॉल और पुट सेल करते हैं शॉर्ट स्ट्रैडल में। और ये स्ट्रैटेजी कब यूज करते हैं कि व्हेन ट्रेडर बिलीव्स द अंडरलाइंग एसेट विल नॉट मूव सिग्निफिकेंटली हायर और लोअर ओवर द लीव्स ऑफ द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में वो हायर रेंज में नहीं जाएगा या लोअर रेंज में नहीं जाएगा, मतलब रेंज बाउंड रहेगा, तब ये स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं आप। कि जैसे मैं बोलता हूँ कि निफ्टी अभी 21,450 पे है, तो 21,450 में ये निफ्टी रहेगा, तो आप क्या करोगे, निफ्टी का कॉल और पुट सेम एक्सपायरी का आप क्या करोगे, सेल करोगे। तो सेम एक्सपायरी का कॉल और पुट सेल करने के बाद आपको शॉर्ट स्ट्रैडल में क्या रहेगा, लिमिटेड प्रॉफिट, और आपको लॉस पोटेंशियल अनलिमिटेड है, लेकिन बहुत कम समय, मतलब एकदम गैप डाउन और गैप अप हो गया तो भी लॉस होने के चांसेस है, नहीं तो मैक्सिमम आपको प्रॉफिट हो सकता है। आपका मार्केट ये रेंज में रहेगा, मतलब 21,200 टू 21,600 400 के रेंज में मार्केट आपका रहेगा, तो भी आपको ये स्ट्रैटेजी में कोई लॉस होने वाला नहीं। मतलब क्या होगा, आपने कॉल और पुट सेम स्ट्राइक प्राइस सेम एक्सपायरी के सेल किया, और आपने कॉल सेल किया है, कॉल सेल किया है और मार्केट आपका ऊपर जा रहा है ड्रास्टिकली, तभी आपको लॉस होगा, मतलब 21,600 के ऊपर गया तो लॉस होगा। और जो पुट सेल किया है, मार्केट आपका क्या होगा, 21,200 के नीचे जाएगा यहाँ पे, तो उसमें अनलिमिटेड लॉस होगा। तो इसलिए आपकी स्ट्रैटेजी रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, तो ये स्ट्रैटेजी क्या करना है, आपको इम्प्लीमेंट करना है, और वो स्ट्रैटेजी के ऊपर आप ट्रेड करके एक अच्छा प्रॉफिट आप ले डेली बेसिस के ऊपर आप बना सकते हैं। तो जैसे शॉर्ट स्ट्रैडल यूज करके हमने कुछ ट्रेड लिए थे, और उसके बैक टेस्टिंग का डेटा भी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और जैसे बैक टेस्टिंग का डेटा में शॉर्ट स्ट्रैडल का कब कब इम्प्लीमेंट करना है, आप सुबह 9 बजे, 9:15 बजे या 10 बजे कर सकते हो, दोपहर को एग्जिट कर सकते हो, या दोपहर 1 बजे ये स्ट्रैटेजी यूज करके आप 255 को एग्जिट कर सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ एट द मनी का कॉल और पुट, और स्पेशली बैंक निफ्टी में सेल करता हूँ। इधर स्टॉप लॉस कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, मैं 3:20 या 25 मिनट 20 मिनट में आप एंट्री कर सकते हो, और सेम डे को नहीं तो नेक्स्ट डे को आपको मार्केट ओपनिंग होते ही एग्जिट करना है। और हम देखेंगे बैक टेस्टिंग में 1 मंथ में इसकी एक्यूरेसी क्या है और कितना प्रॉफिट मिल सकता है। तो इसमें एस्टिमेटेड मार्जिन लगेगा 1.15 लाख, जो आपको पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो को हेज आपको क्या करना है, हेज करना है, पोर्टफोलियो को आपको कोलैटरल लेना है, और उसके ऊपर ये हेजिंग स्ट्रैटेजी बनानी है, और उसमें आपको प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे 9%, ऑलमोस्ट प्रॉफिट कितना दिख रहा है, 9% मंथली प्रॉफिट है। और इसकी एक्यूरेसी क्या दिख रही है, विन रेट 81%। तो डेफिनेटली हम देखेंगे कि ये स्ट्रैटेजी यूज करके आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो ये स्ट्रैटेजी में आपने देखा 14 मई टू 11 जून जितने भी ट्रेडिंग सेशन है, एक बार ही आपको लॉस हो गया, वो भी 360 रुपीज, और सेकंड बार ओनली 46 रुपीज। तो डेली बेसिस के ऊपर हम ये एंट्री और एग्जिट के टाइमिंग दिया, और एंट्री के एग्जिट के ऊपर आपने देखा, तो एंट्री और एग्जिट पे डेली मैंने एग्जिट किया और एंट्री किया, तो आपका प्रॉफिट खाली 2 दिन आपको लॉस हो गया, 3 दिन ₹1 7 रुपीज 46 रुपीज 360, और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो गया 2,700 रुपीज। तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट है 2,700, और मैक्सिमम लॉस है 360 रुपीज, और एवरेज प्रॉफिट कितना मिल सकता है आपको डेली 600 रुपीज। जैसे बोलते हैं ना, सोते सोते पैसे मिलना चाहिए तभी आप रिच हो सकते हैं, जैसे वॉरेन बफे बोलते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पे दिखता है
कि आपको ये स्ट्रैटेजी 2 लॉट में ही करेंगे तो भी मंथ का मैं बोलता हूँ 9%, मिनिमम लोअर साइड भी पकड़े तो 4-5% किधर भी नहीं गया। जो मंथली बेसिस ये स्ट्रैटेजी के ऊपर आपको ओवरनाइट यूज कर सकते हो। तो बैक टेस्टिंग से आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि हाँ ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है, और डेली मैं 320 को ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करूंगा। 320 को मैं एट द मनी के कॉल और पुट सेल करूंगा और दूसरे दिन एग्जिट करूंगा, तो मिनिमम प्रॉफिट मेरे को 10% तो हो सकता है, 9 to 10%। लेकिन आप लोअर साइड पकड़ो 4% हो गया तो भी बैंक देखो साल का 6% देती है, मैं बोलता हूँ यहाँ पे 4-5% भी मिला तो भी ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है। अभी जस्ट रिसेंटली कल ही मैंने ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट की थी। कल मैंने कॉल और पुट सेल किया था, और कॉल और पुट सेल करने के बाद आपका ये रिजल्ट है। इसमें प्रॉफिट कितना है 2800 एट द मनी, मतलब 50,000 का कॉल और पुट मैंने क्या किया था, सेल किया था, और उसमें दोनों में प्रॉफिट कितना हो गया 2800। यदि आपके पास पेपर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप ये वेबसाइट यूज कर सकते हो, ऑप्स्ट्रा डिफाइन एज, उसमें लॉग इन कर सकते हो। और लॉग इन करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन बिल्डर में जाके आपको क्या करना है, आपको बैंक निफ्टी में प्रीमियम बहुत फास्ट दिखे होते हैं, तो बैंक निफ्टी में क्या बनाना है, आपका व्यू नॉन डायरेक्शनल मतलब रेंज बाउंड है, और रेंज बाउंड व्यू है, तो रेंज बाउंड व्यू में आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है शॉर्ट स्ट्रैडल। तो जैसे 50,000 का कॉल और पुट आप क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। जैसे 50,000 का पुट और कॉल सेल किया तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है 13,000, लेकिन लॉस अनडिफाइंड है, और आपको स्ट्रैटेजी को मार्जिन कितना लगेगा 1.1 लैक्स। तो ये स्ट्रैटेजी का कल हम वापस क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेव करेंगे और यहाँ पे नाम देंगे उसको बैंक निफ्टी शॉर्ट स्ट्रैडल। और इसमें आपको क्या करना है, पेपर ट्रेडिंग में भी आप सेव कर सकते हो, और डेली इसको आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो में दिखेगा आपके पेपर ट्रेडिंग में ये स्ट्रैटेजी, और ये स्ट्रैटेजी आप इसको चेक कर सकते हो दूसरे दिन कि ये स्ट्रैटेजी में आपको कितना प्रॉफिट हो गया, और उसके ऊपर आप देख सकते हो। जैसे मैंने ये स्ट्रैटेजी यहाँ पे बना दी, ये अभी होगी, और ये मेरी फ्रेश स्ट्रैटेजी है। इसमें भी क्या हो गया, बैंक निफ्टी रेंज बाउंड था तो सेम लेवल पे हमने क्या किया 475 और 455 का दोनों प्रीमियम सेल किया, और मंडे और मंडे छुट्टी है, ट्यूसडे को हम देखेंगे इसमें कितना प्रॉफिट हमको मिल सकता है। जैसे ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल में मैंने ये स्ट्रैटेजी दी थी और ये स्ट्रैटेजी के रिजल्ट भी आपको शेयर किए थे। जैसे यस्टरडे भी मैंने किया था, उसके पहले भी मैंने शॉर्ट स्ट्रैडल बनाया था, और शॉर्ट स्ट्रैडल के कॉल और पुट सेल करने के बाद उसका एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट, तो परसों का ये 915 को एग्जिट है, और उसमें 49,600 के कॉल और पुट दोनों सेल किए थे, और एक इसमें दोनों मिला के 4 लॉट का प्रॉफिट है 2400, मतलब पर लॉट 600 यहाँ पे प्रॉफिट है। तो डेफिनेटली आपको ये स्ट्रैटेजी यूज करना है शॉर्ट स्ट्रैडल, और डेफिनेटली ये आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिट दे सकती है, जिसकी एक्यूरेसी 80% है। इसके पीछे भी आपने देखा रहेगा, तो ये स्ट्रैटेजी हमने कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है, और डेली हम इसमें प्रॉफिट कमाया है शॉर्ट स्ट्रैडल के ऊपर। तो आज हमने देखा कि शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी कैसे यूजफुल है, और जैसे मैंने बताया था कि ये डेटा है निफ्टी के 10 लॉट्स के ऊपर 2017 से 21 और 21 से 24 का भी डेटा में निकाला है, और उसमें आपको दिख रहा है कि मैक्सिमम इसमें आपको 2 बार ये लॉस हो चुका है। देखो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी, कंसिस्टेंटल यहाँ पे प्रॉफिट है एवरी मंथ, और आप 1 लॉट से करो, 2 लॉट से करो, 5 लॉट से करो, 10 लॉट से करो, आप यहाँ पे एक
प्रॉफिटेबल ट्रेडर यहाँ पे बन सकते हैं। और जैसे मैंने बताया मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक निफ्टी कैसा रहता है, रेंज बाउंड रहता है। रेंज बाउंड मतलब क्या है, मैक्सिमम उसका जो रेंज रहेगी वो रेंज है बिटवीन ±0.8%। जितने भी डेज हमने कैलकुलेट किया है, मैक्सिमम डेज कितने, 2000 डेज, वही रेंज में 0.1 के नीचे मूवमेंट है, और 0.8 to 2% 900 डेज, और मोर देन 2% रेंज कितने बार है, 690। तो यहाँ पे मैक्सिमम आपको क्या दिखता है, रेंज बाउंड है। और इसके लिए हमको ये स्ट्रैटेजी के ऊपर ओवरनाइट अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। और इंट्राडे भी आपको यूज करना है तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, 1 PM को शॉर्ट स्ट्रैडल बना सकते हो और 2:55 PM को एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि 3 बजे के बाद क्या होता है, बिग मूव आने के चांसेस है। स्ट्रैटेजी इजी है एग्जीक्यूशन के लिए, और हाई थीटा डीके का बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। तो ये आपको बैंक निफ्टी में करना है और वीकली एक्सपायरी में करना है, और लो प्रोबेबिलिटी ऑफ वी शेप मूव। तो इसके लिए आपको ये स्ट्रैटेजी 1 बजे के बाद ही क्यों करना है वो भी मैंने दिखाया इंट्राडे के लिए, और 3:20 को आपको करना है ओवरनाइट के लिए। तो डेफिनेटली ऐसे ही हम हेजिंग वाली स्ट्रैटेजी देखेंगे एवरी वीक में, और डेफिनेटली हमारी जर्नी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के टुवर्ड्स होनी चाहिए। क्योंकि ऑप्शंस बाइंग में क्या होता है कि इवन इफ यू आर राइट, you will lose money in option buying, and even if you are wrong you will earn money in option selling। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऑप्शन सेलिंग के ऊपर फोकस करना है, और आपको डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको ये बहुत सीरियसली इसके ऊपर फोकस करना है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल द शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी, और आपने प्रैक्टिस करना है। इनिशियली आप पेपर ट्रेड भी कर सकते हो, और ये सब कुछ होने के बाद आप डायरेक्टली इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो थ्रू सेंसिबल, या डायरेक्टली कॉल और पुट सेल भी कर सकते हो फ्रॉम योर वॉच लिस्ट और बास्केट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ऐसे ही आपको वीडियो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, और शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच।